हेलो फ्रेंड्स, राहुल पटेल फ्रॉम फ्लाईवर्ल्ड वीजा एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, हम आज बात करेंगे यूके विजिट वीजा की जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसका एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है बिकॉज इंसान का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। किसी को भी यूके का अगर विजिट वीजा अप्लाई करना है तो ये एक बार अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे ना, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें क्या चाहिए बेसिकली, पहले तो आपको सामने दिखाई देता होगा जो ओरिजिनल पासपोर्ट है, उस वो पहली रिक्वायरमेंट है। दो फोटोग्राफ चाहिए जिसकी जो साइज है वो 35 बाय 45 है, वाइट बैकग्राउंड वाले, मैट फिनिशिंग, 80% फेस। दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी ये फोटो की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो फोटोग्राफर को सब पता होता है। तो आप जाके खाली वहां जाके इतना बोलेंगे कि मुझे यूके वीजा के लिए फोटो चाहिए, तो उनको सब पता होता है। दूसरी बात की एक कवरिंग लेटर चाहिए जो पूरा डिस्क्राइब करेगा कि आपको क्यों जाना है, आपका पर्पस क्या है। उसमें सारा डिटेल आपको प्रॉपरली मेंशन करना रहेगा। ये लेटर इसीलिए होता है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है तो वो खाली वो लेटर एक बार रीड करेगा ना, तो उसको पर्पस समझ में आ जाएगा कि ये बंदे को किस लिए वीजा चाहिए। तो इसके लिए एक छोटा सा कवरिंग लेटर आपको तैयार करना पड़ेगा। दूसरा कि जो होटल बुकिंग है, आप कौन सी तारीख को जाने वाले हैं, वहां जाके कहाँ रुकेंगे, टूर का जो कंफर्मेशन लेटर है। अगर आप किसी भी इनविटेशन पे जा रहे हैं, वहां कोई आपका वो पर्टिकुलर इनविटेशन वहां से है या कोई बिजनेस टूर है, कोई भी इनविटेशन वहां से है, तो उसके सारे ऑथोराइज पेपर्स वहां से चाहिए। इसका एक आईडी कॉपी होती है, इनवाइट अगर वो करते हैं तो वहां से। अगर जो बंदा वहां अगर आपका कोई रिलेटिव्स है तो वो रेसिडेंस प्रूफ वहां का वो दे सकता है। वो जो भी आपको स्पॉन्सर्स करेगा उसका रेसिडेंट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इंडिया से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वहां का जो सिटीजन होगा उसका रेसिडेंट प्रूफ एप्लीकेबल होगा। बैंक जो स्टेटमेंट है वो 3 मंथ का एप्लीकेबल होगा। वो जो बंदा वहां का जॉब एंड बिजनेस प्रोफाइल और आपका भी जॉब एंड बिजनेस प्रोफाइल वो भी लगेगा। एंड अदर प्रूफ जस्ट लाइक मोबाइल बिल, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, वो सब आपका चाहिए। ट्रैवलिंग पर्सन जो डिटेल है उसकी, अगर वो जॉब करता है तो 3 मंथ सैलरी स्लिप लगेगी, कंपनी लीव लेटर एंड बिजनेस प्रूफ। अगर कुछ है आपके जो भी वो इंडिया में जो भी आपका कुछ बिजनेस है तो उसका कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो उसका डॉक्यूमेंट लगेगा। कंपनी के बैंक स्टेटमेंट लगेंगे 3 मंथ के। जो करंट अकाउंट होता है वो, कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के अगर आईटी रिटर्न किया है तो उसकी कॉपी आप रख सकते हो। पर्सनल जो इनकम टैक्स रिटर्न एंड 6 मंथ सेविंग बैंक स्टेटमेंट विद बैंक स्टैम्प। तो हर एक पेज पे स्टैम्प होना जरूरी है। अ, और ये सब डॉक्यूमेंट इसीलिए चाहिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो देखना चाहता है। तो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट उन लोगों को चाहिए। अगर इंडिया में आप ऐसा इमिग्रेशन ऑफिसर को बताना चाहते हैं कि मेरी जो इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत बढ़िया है, तो वो कैसे प्रूव करेंगे आप? तो अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट आप उनको दे सकते हो। अगर आपकी कोई एलआईसी है, पीपीएफ है, लैंड है, तो उसका 7-8 बार का उतरा जो भी होता है वो दे सकते हो ऑफिशियली प्रूफ के तौर पे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेके। एंड जो अगर फिक्स डिपॉजिट है आपकी, पोस्ट अकाउंट है, इन शॉर्ट ये सारे डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हो। अगर चाइल्ड है आपके तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल आईडी कॉपी लगेगी उसकी, स्कूल में एक आइडेंटिफिकेशन कॉपी होती है। अगर दूसरा कोई आईडी प्रूफ है जैसे पकड़ लो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पान कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी है वो दे सकते हो आप। जो वीजा का फॉर्म होता है उसमें ये सारी डिटेल आपको भरनी रहेगी। पासपोर्ट नंबर क्या है आपका, फुल नेम एज पर पासपोर्ट, ओल्ड पासपोर्ट नंबर, ओल्ड पासपोर्ट इश्यू डेट, ओल्ड पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपका होम एड्रेस, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड एट दिस एड्रेस, जो भी आप लास्ट रहते हो जिस एड्रेस पे, वो कितने साल से रहते हो वो भी आपको देना पड़ेगा। आपका ये मोबाइल नंबर, अगर घर का, वर्क टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, यूके ट्रैवल डेट, आप कब जाने वाले हो,
कहाँ रुकने वाले हो उसका होटल का कंफर्मेशन, यूके स्टे एड्रेस विथ पिन कोड नंबर, यूके टेलीफोन नंबर, यूके का वहां का मोबाइल नंबर, यूके पर्सन नेम एंड रिलेशनशिप, उस बंदा आपको उसका और आपका जो रिलेशन है उसका रिलेशन आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। वहां का जो पर्सन है उसका वीजा का स्टेटस क्या है, अल्टीमेटली वहां जो बंदा है उसका ईमेल आईडी, ट्रैवलिंग पर्सन जो भी है उसकी डिटेल, जॉब एंड बिजनेस डिटेल, कंपनी का नेम, कंपनी एड्रेस, जैसे हमने आगे ये सारी मैटर हमने डिस्कस कर ली, जॉब एंड बिजनेस स्टार्ट डेट, डेजिग्नेशन, टाइप ऑफ वर्क अंडरटेकन, आपकी मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम के जो भी सारे प्रूफ्स है वो भी आपको देने पड़ेंगे, बैंक की जो डिटेल अवेलेबल है, टोटल सेविंग अकाउंट, पर्सनल एंड स्पाउस चिल्ड्रन जितने भी अकाउंट है उनकी सारी डिटेल्स। क्योंकि ये सब इतने सारे डॉक्यूमेंट, आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि इतने सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ले रही है क्यों? क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, अल्टीमेटली ये ड्रॉप बॉक्स एप्लीकेशन है। अगर जरूरत पड़ी तब भी वो लोग आपको बात करेंगे, बाकी नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पूरा है, जैसे कनाडा में भी सेम है। एंड ऑलमोस्ट विजिट वीजा के जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। प्रीवियस जॉब एंड बिजनेस डिटेल, अगर आपने कोई काम किया है तो कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, डेजिग्नेशन, टाइप ऑफ वर्क अंडरटेकन, आप वहां पे क्या काम करते थे, जॉब एंड बिजनेस स्टार्ट डेट एंड एंडिंग डेट, पूरा क्लैरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। वहां की जो कंपनी की टेलीफोन नंबर है, प्रीवियस यूके ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने, दोस्तों ये जो ट्रैवल हिस्ट्री है ना ये सारी कंट्री में एप्लीकेबल होगा। आप कहीं पे भी एप्लीकेशन करेंगे तो ये ट्रैवल हिस्ट्री कंपलसरी है। अभी जैसे एक अभी सारे कंट्री के जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है ना उसमें सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, वेरी वेल एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दूं तो सिंगापुर में आप जैसे लैंड होंगे ना वहां पे, तो उतरने के बाद आप सीधा पासपोर्ट डालेंगे, सामने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कोई बंदा ही नहीं होगा, सीधा आप पासपोर्ट डालेंगे। अगर आपका पासपोर्ट ओके है, किसी भी तरह का आपका पूरे क्राइम कहीं पे भी नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है, तो वो वहां पे आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। इतना टेक्नोलॉजिकली प्रूवन जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, ऐसा सिस्टम चालू हो गया है सिंगापुर में। तो अभी धीरे धीरे सारी कंट्री की सारी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये करने वाले हैं। तो अब समझ लो कि क्या होगा। इन शॉर्ट, कुछ भी ऊपर नीचे आपने किया, कुछ भी गलत काम किया तो आपकी खैर नहीं है, वो पक्का है। तो ये थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दे दी। जो अगर आपकी कोई लास्ट यूके की कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपका कोई लास्ट रिजेक्शन डेट है, डेट कौन सा है, प्लेस, वीजा कैटेगरी, इसका रीजन, यूके की जो वीजा इश्यू डेट है, प्लेस, वीजा कैटेगरी, वीजा नंबर, यूके ट्रैवल डेट एंड पर्पस, आपको ये सब सारा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। हैव यू एवर रिसीव्ड मेडिकल ट्रीटमेंट इन द यूके, उसका डेट एंड प्लेस एंड रीजन, इन शॉर्ट पूरी डिटेलिंग में आपको सारा क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। अदर वीजा इश्यू डेट एंड कंट्री नेम, कौन सी कंट्री में आपका वीजा कब लगा था, उसकी जो ट्रैवल डेट है उसकी पूरी हिस्ट्री होगी, फैमिली की पूरी डिटेल, उसमें स्पाउस, चिल्ड्रन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, होम एड्रेस एंड यूके ट्रैवल विथ यू, वो आपके साथ आने वाले हैं या नहीं है, उसकी भी सारी डिटेल आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सेकंडली, ये जो वीजा चार्ज है ना वो हर एक कंट्री का अलग अलग रहता है। मैं कॉमन एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें सारी कंट्री का जितने भी वीजा फी है उसका पूरा एक लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। तो क्या होगा कि मुझे कई लोग ऐसे पूछते हैं कि ये वीजा फी हमें वापस मिलेगी। दोस्तों, ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है ना, हर एक कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में, बड़ी बड़ी सिटी में उनकी ऑफिस होती है। तो ये खाली वीजा एक्सेप्ट करने की ये एप्लीकेशन चार्ज है, तो वो नॉन रिफंडेबल ही होता है। अल्टीमेटली ये जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं करेंगे। तो प्लीज आप अपने थोड़े लॉजिक से भी थोड़ा क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि ये पैसा वापस नहीं करेंगे आपको। वो आपको भी समझना चाहिए कि वो उनका ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है। हाँ, ये नीचे एक स्टेटमेंट लिखा है कि अप्रूवल सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन। हाँ, अगर
कोई पर्टिकुलर केस में वो लोग वापस करते हैं, मगर वो बहुत रेयर केस में वो एप्लीकेबल होता है। दोस्तों ये हमने आज जो बात की ना, वो बेसिकली यूके विजिट वीजा के बारे में हमने आज पूरा डिस्कशन किया। जो मेरी कंपनी है वो सारी कंट्री का विजिट वीजा का काम करती है, और वो भी हम हमारी जो कंसल्टिंग फी है वो हम नहीं लेते हैं, एडवांस नहीं लेते हैं। मतलब दो तरीके का काम करते हैं, एडवांस नहीं चार्ज करते, आफ्टर वीजा भी हम चार्ज करते हैं। मतलब इन शॉर्ट काम होने के बाद पैसा वो हम लेते हैं। आपको अगर किसी भी टाइप की कुछ भी हेल्प चाहिए तो हमारी जो कंपनी का मेल आईडी है flyworldvisa@gmail.com, यहाँ पे आपको दिखाई देता है। एंड जो हमारी जो पोर्टल है flyworldindia.com, तो उसके ऊपर हमारी कंपनी की सारी डिटेल्स है, तो वहाँ आप क्वेरी ड्रॉप आउट कर सकते हैं। एंड हमारी जो पोर्टल है उसके ऊपर चेक योर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट करके एक ऑप्शन है। वैसे तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है ना, उसका नाम है फ्लाईवर्ल्ड इंडिया, तो उसके ऊपर एवरी कंट्री, सारी कंट्री की डिटेल्स मैंने धीरे धीरे मैं पूरी कंट्री का क्लैरिफिकेशन में दे रहा हूँ। एंड धीरे धीरे आपको सारे वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। तो आप मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। मैक्सिमम अपने ग्रुप में जिसको भी इमिग्रेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो वो मेरा फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकता है। एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी पास ऑन करिए, क्योंकि एजेंट लोग इन शॉर्ट आपको एटलीस्ट 50% 50% तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये नॉलेज के लिए ही मैंने ये सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपको कुछ मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप कभी भी मेरी कंपनी के मेल आईडी पे पूरे, हाँ, आपसे एक विनती है कि जब भी आप कुछ भी क्वेरी डालो मेरी कंपनी के मेल आईडी पे, तो एटलीस्ट आप प्रॉपर डिटेल के साथ मुझे मेल डालिए, तो मैं आपको प्रॉपरली हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि इमिग्रेशन की लाइन में अगर मुझे आपको कुछ हेल्प करनी है तो अल्टीमेटली मुझे सारी डिटेल चाहिए। जब तक आप पूरा प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं देंगे तब तक हम आपको कुछ प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपने प्रॉपरली डिटेल नहीं दी ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि हम आपको प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो जो कंसल्टेंसी होता है, हम आपको जो कंसल्ट करेंगे वो डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट एंड डिपेंड्स ऑन योर लास्ट हिस्ट्री के हिसाब से हम आपको पूरा गाइड करेंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वीजा नहीं आएगा और हमारी मेहनत भी पानी में जाएगी। तो उसका मतलब मेरा एक ही इंटेंस है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट हमारी कंपनी की टीम की ओर से आपको प्रॉपरली सर्विस मिले। एंड आपको कुछ भी जरूरत हो तो हमारी कंपनी के मेल आईडी पे आप प्रॉपरली मेल ड्रॉप आउट करिए, तो फिर हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट कर लेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जितना हो सके आपके ग्रुप में मैक्सिमम शेयर करिए। एंड मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, बहुत सारा। एंड दूसरी बात, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मेरी एक खुद की, मेरी कंपनी की फ्लाईवर्ल्ड इंडिया के नाम पे एक ईएक्सी, मतलब एक ईएक्सी में जनरेट करने वाला हूँ। मतलब आप गूगल के फोन पे आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे वो, एंड आपकी जो भी क्वेरीज है वो सीधा आप सबमिट कर पाएंगे। वो भी हमारी कंपनी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो लॉन्च करने वाली है, एप्लीकेशन हम लॉन्च करने वाले हैं। तो वो एप्लीकेशन से ही आप कोई भी क्वेरी हो तो सीधा आप डाल सकते हो। कोई भी क्वेरी आप उसमें आप सिंपल सा थोड़ा सा एक छोटा सा फॉर्म होगा, उसमें एक डिटेल आप सबमिट करके हमारी कंपनी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।